नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण। आप जानते हैं कि इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में ऐसी कई बातें हम आपको सुनाते हैं जो हालांकि वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखी है पर आपने कहीं सुनी नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, और ऐसी कई अनकही बातें कुछ आपको बताते हैं। और यही सारी अनकही अनसुनी बातें बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिषी और धर्म के ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि भगवान श्री राम सीता सहित भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाने के लिए तैयार है और उन्होंने महाराजा दशरथ की अनुमति ले ली। फिर व्यथित थे महाराजा दशरथ, साथ में उनके सारथी सुमंत वो भी व्यथित थे और उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत सारी बातें कैकेयी को बताई कि हालांकि कुछ भी करके भगवान श्री राम को वनवास जाने के लिए रोका जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर कुछ संवाद जो सुमंत और कैकेयी के बीच में हुआ था, चेतन जी, अगले एपिसोड में जो हमने बात की थी कि कुछ संवाद सुमंत जी ने बहुत प्रयास किए कैकेयी को मनाने के लिए कि कुछ भी करके भगवान श्री राम को रोके, कटु वचन भी बोले। पर उन्होंने एक बात जो आपने पिछले एपिसोड में बोली थी कि तुम तुम्हारे माताजी जैसी हो। ये माताजी कौन और कैसी माताजी थी? हालांकि सुमंत को ऐसा कैकेयी जी को बोलना पड़ा। ये बात भी बहुत हमसे छुपी है, वाल्मीकि जी ने इसे बड़े ही विस्तार से बताया है। सुमंत जी ने कैकेयी को उस समय कहा था कि एक बार तुम्हारे पिता महाराज अश्वपति को एक महान साधु ने एक ऐसा वर दिया था कि वे प्राणी, पशु और पक्षियों की सभी भाषा को वो समझ जाए। ऐसा वर उनको मिला था, किंतु वह महात्मा ने तुम्हारे पिता को यह भी बताया था कि तुम्हें इस वर के बारे में किसी को बताना नहीं है। यदि तुम यह बात किसी को बताओगे तो तत्काल ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना बड़ा वर साधु से मिला था तुम्हारे पिता को। और एक दिन की बात है, जब तुम्हारे पिताजी अपने शयन खंड में विश्राम कर रहे थे, साथ में तुम्हारी माता भी थी, उनके साथ पलंग पर विश्राम कर रही थी। और तभी उस समय महल की खिड़की में दो जुम्ब नामक पक्षी, दो पक्षी बातें कर रहे थे। और कुछ देर पक्षियों की बातें सुनी और अचानक ही तुम्हारे पिताजी को वह बात समझ में आती थी और वह पथारी में सोते हुए ही शयन कक्ष में एकदम से हंसने लगे थे और जोर जोर से वो हंसने लगे। तभी तुम्हारी माता को यह लगा था कि वे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। तुरंत ही तुम्हारी माता उठ खड़ी हुई थी और तुम्हारे पिताजी को उन्होंने बोला था कि तुम्हारे हंसने का कारण क्या है। तभी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माता को बोला था कि देवी, मैं तुम पर जरा भी नहीं हंस रहा हूँ और हंसने का कारण कुछ अलग है। तभी तुम्हारी माता ने ऐसा दुराग्रह किया कि तुम्हें मुझे वह कारण बताना ही पड़ेगा। तभी तुम्हारे पिताजी ने उन्हें बताया कि यदि मैं तुम्हें कारण बता दूंगा अपने हंसने का तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तभी तुम्हारी माता ने उन्हें यह बताया था कि तुम जियो या मरो, किंतु मुझे तुम्हारी हंसी का कारण बताओ। तभी तुम्हारे पिता भी क्रोधित होकर वहां से चल पड़े थे और उस साधु के महात्मा के पास पहुंच गए थे और उन्हें यह सारी बात सुनाई थी कि इस प्रकार आज यह घटना घटी है। तभी उस महान साधु ने तुम्हारे पिता को यह कहा था, तुम्हारी पत्नी जिए या मरे, महल में रहे या न रहे, परंतु तुम कदापि यह बात तुम्हारी पत्नी को न बताना। देवी, तभी तुम्हारे पिता महाराज अश्वपति ने आकर तुम्हारी माता का त्याग कर दिया था और इसीलिए मुझे आज यह लोकुत की सही लग रही है कि पुत्र पिता के समान और कन्याएं माता के समान होती है, परंतु मैं तुम्हें
विनती करता हूँ कि तुम मेरे लोकुत गीत को अपने जीवन में अभी चरितार्थ मत करो। तभी कई यह सभी बातें सुनकर भी जरा सी भी टस से मस नहीं हुई थी। बिल्कुल। अब आपने बताया कि कई जी तो टस से मस नहीं हुई, हालांकि महाराज दशरथ के जो सारथी थे सामंत जी ने भी बहुत कुछ उन्हें समझाया, बताया, सारी परिस्थितियों से वाकिफ किया। अब सवाल ये है कि मान लो कि कई जी, चेतन जी, टस से मस नहीं हुई तो महाराज दशरथ ने कुछ बोला कि नहीं? हालांकि कई जी को कि भाई इनको रोको, महाराज दशरथ और कई के बीच कुछ संवाद हुआ था क्या? जब कई टस से मस नहीं हुई, राजा दशरथ ने तुरंत ही क्रोध में आकर सुमंत से कहा कि राम निर्जन वन में निवास करने जा रहे हैं, अतः तुम मेरा सारा खजाना और अन्न भंडार श्री राम के साथ भेज दो, जिससे वन के पावन प्रदेशों में श्री राम अनेक ऋषि मुनियों से यज्ञ करवाएंगे और उनको भी अच्छी दान दक्षिणा देंगे और वर्ष पर्यंत 14 वर्षों तक यह शुभ कार्य करेंगे और सुखपूर्वक वन में निवास करेंगे और उनके साथ निर्जन वन में तुम मेरी चतुरंगिनी सेना भी भेज दो। महाराज दशरथ की यह बात सुनकर कई का मुंह फूल गया था और भय के कारण उसका स्वर भी रूंध गया था। तब कई के उस विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर राजा दशरथ को यह कहा था कि महाराज, जिस सूरा का सार भाग पहले ही पी लिया हो, उस सूरा को सूरा पीने वाले कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसी तरह इस धनहीन और सूने राज्य को मेरा पुत्र भरत भी कभी ग्रहण नहीं करेगा। कई की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने बड़े ही क्रोध में कई से यह कहा था, अहितकारिणी, श्री राम के साथ आज सभी चीजें भेजने को तू यह रोक लगा रही है, किंतु वर मांगते समय तो तूने यह कभी नहीं कहा था कि श्री राम को अकेले ही वन में जाना पड़ेगा और किसी सामग्री को आप साथ में नहीं भेज सकते या ना किसी को साथ भेज सकते, और तुम अभी यह सब रोक लगा रही हो। और साथ में यह भी कहा था कि यदि तुम्हारा पुत्र भी राज्य पाकर खुश होगा तो वह भी मेरी चिता को मेरे मरने के बाद आग न दे। ऐसा कहकर महाराज दशरथ भी बहुत क्रोधित हो गए थे और फिर भी कई को ऐसे कटु वचन सुनाए, फिर भी उसको कुछ लज्जा नहीं आई थी, किंतु वहां उपस्थित सभी लोग और सभी रानियां लज्जा से गड़ गई थी और राजा दशरथ भी कई को क्रोध में आकर धिक्कारने लगे थे और इस प्रकार महाराज दशरथ भी कई का तिरस्कार करने लगे थे। जी बिल्कुल चेतन जी, आपने बताया कि इनके बीच बहुत सारे संवाद हुए और महाराज दशरथ ने भी एक प्रयास किया कि भगवान श्री राम को रोका जाए। पर सवाल यह है कि कई ने जो कटु वचन जो महाराज दशरथ को बोले, जो कटु वचन उनको बोले, ये सुनकर क्या किसी ने उनको प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया? कई ने महाराज दशरथ के मुख से ये सब बातें सुन ली थी, जब ऐसा एक और कटु वचन बोल दिया था और कहा था कि महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हुए, उन महाराज सगर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को देश से निकाल कर दिया था और देश में उसके लिए आने की पाबंदी लगा दी थी। आपको उसी प्रकार राम को देश से निकाल देना चाहिए। और यह सभी कटु वचन सुनकर वहां उपस्थित महाराज दशरथ के वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ ने कई से यह कहा था, देवी, महाराज सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस तो बड़ी ही दुर्बुद्धि वाला था और वह
ऐसे कृत्य करता था कि पूरे नगर के वासी उससे त्रस्त हो गए थे। वह ऐसा दुर्बुद्धि था कि नगर के रास्ते में खेलते हुए नगर वासियों के बालकों को पकड़कर वो सरयू नदी में फेंक दिया करता था और वह बालकों की, निर्दोष बालकों की हत्या से उसे आनंद आता था। वह बालक डूबकर मर जाते थे और वह अपने सैनिकों के साथ बहुत खुशी मनाता था। ऐसा वह दुर्बुद्धि था। और तभी सभी नगरवासी उससे त्रस्त हो गए थे और एक दिन सभी नगरवासी उस समय इकट्ठा होकर महाराज सगर के पास पहुंच गए थे और उन्हें हाथ जोड़कर विनती करने लगे थे, यदि ये आपका पापाचारी पुत्र असमंजस नगर में रहेगा या हम सब रहेंगे, आपको आज न्याय करना होगा। और तभी महाराज सगर को उस दुराचारी दुष्बुद्धि वाले असमंजस की ये दुष्कृत्य का पता चला था और इसी के कारण न्याय करने वाले राजा सगर ने जनता से न्याय किया था और वह अपने दुर्बुद्धि पुत्र को हमेशा के लिए देश से निकाल दिया था। परंतु देवी, आपको श्री राम में ऐसा क्या दिख रहा है? आपको यदि इनमें कोई दोष दिख रहा है तो आप हमें भी दिखाइए। हमें तो ढूंढने से भी श्री राम में कोई लेश मात्र दोष नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्यों इनसे देश निकालना चाहती है? जी। ऐसी बात उन्होंने उनको सुनाई थी और उन्हें कहा था कि आपको भी संसार में आपकी बहुत निंदा होगी और आपको इस निंदा से बचना चाहिए और आपको ऐसे देवी पुत्र को देश निकाला कभी भी नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैं आपको आग्रह करता हूँ कि आप इस प्रकार का दुष्कृत्य न कीजिए और आप ये हट छोड़ दीजिए। बिल्कुल चेतन जी, अब सवाल यह है कि तैयारियां तो हो गई, अनुमति भी ले ली, हालांकि कई को मनाने की भी कोशिश की गई, पर सब कोशिशें नाकामयाब रही। अब जाने की बारी है। तो सवाल यह है कि देवी सीता जो भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जा रहे थे, उन्होंने तो अस्त्र शस्त्र सब ले लिया अपने साथ। देवी सीता वनवासी के कपड़े पहनकर क्या श्री राम के साथ वन में गई थी? वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ के इतना समझाने के बाद भी कैकई पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तभी राजा दशरथ ने कैकई को धिक्कारते हुए यह कहा था कि मैं यह राज्य और धन सुख छोड़कर राम के पीछे ही वन में चला जाऊंगा। यह सब लोग भी उनके साथ चले जाएंगे, बस तुम अकेली ही पुत्र भरत के साथ सुखपूर्वक राज्य भोगती रहना। तभी सब कुछ सुनकर भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ से विनती करते हुए यह कहा था कि मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ, इसलिए मुझे सेना और धन का क्या प्रयोजन। मैं यह सारी चीजें भरत को ही देने की अनुमति देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने दासियों से कहा था कि वह उनके लिए वलकल वस्त्र ले आए। श्री राम के मुख से यह सुनकर लाज और संकोच छोड़ चुकी कैकई खुद ही वह वलकर वस्त्र लेने चली गई थी और तभी भरी सभा में उसने श्री राम और लक्ष्मण को वलकर वस्त्र लाकर बोली थी, लो यह पहन लो। श्री राम और लक्ष्मण ने अपने पहने हुए वस्त्र उतार कर वनवासी के वलकल वस्त्र धारण कर लिए थे और जब कैकई ने वह वलकल वस्त्र देवी सीता की तरफ बढ़ाए तो देवी सीता भी उन वलकल वस्त्र को देखकर लज्जित सी हो गई थी। भगवान श्री राम से वे बोली थी कि नाथ, वनवासी मुनि किस प्रकार वस्त्र बांधते हैं। तभी श्री राम ने उन भरी सभा में देवी सीता के वस्त्रों के ऊपर ही उन वलकल वस्त्रों को उन्हें पहनाया था और तभी वहां आंसू बहाती हुई सभी माताएं श्री राम से बोली थी, बेटा
सीता को इस प्रकार वन जाने की आज्ञा नहीं दी गई है तथा साथ ही वह सीता को वहीं छोड़कर जाने को कहने लगी थी। यह सुनकर राजा दशरथ ने फिर क्रोध किया और कैकेयी से कहा था कि मर्यादा का उल्लंघन करने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकेयी राजकुल की जीती जागती कलंक है। अपने शील का परित्याग करने वाली तू दुष्टा है। और देवी सीता से कहा, जो बेटी तुम यह वल्कल वस्त्र तुम उतार दो, इस रूप में तुम्हारा वन जाना मुझे जरा भी पसंद नहीं है और ना ऐसी मैंने कोई प्रतिज्ञा भी ली है किसी। और इस तरह वचन कहते हुए उन्होंने देवी सीता को कहा था कि तुम्हें संपूर्ण अलंकृत होकर ही वन जाने की अनुमति है। और कैकेयी से कहा था कि तुम यह सब बातें छोड़ दो। कैकेयी जरा भी टस से मस नहीं हुई। तभी वहाँ खड़े हुए उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने रानी कैकेयी को समझाते हुए यह कहा था कि देवी सीता तुम्हारी पुत्र वधू है। इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटा दो और उन्हें पहनने के लिए उत्तम आभूषण और वल्कल वस्त्र निकाल दो और उत्तम आभूषण और वस्त्र दो। तभी वहां खड़ी हुई कैकेयी ने कुछ भी नहीं किया था। तभी वशिष्ठ जी ने यह कहा कि श्री राम के साथ सीता वन जाएगी, परंतु वह श्रृंगार धारण करके ही जाएगी। और तभी महाराज दशरथ ने यह कहा था कि मेरे गुरु ठीक कहते हैं, देवी सीता सुकुमारी बालिका है और सदा सुखों में पली है। और अब मेरा निर्णय भी यह है कि यदि यह जो राम के लिए जो सिंहासन तैयार था, वह सिंहासन पे अब देवी सीता ही राज करेगी और वन नहीं जाएगी। तभी वहाँ खड़ी हुई सभी रानियां भी प्रसन्न हो गई थी और महाराज दशरथ के मुख से यह सब सुनकर वह भी प्रसन्न होकर कहने लगी थी कि महाराज की यह बात सही है। और राजा दशरथ ने तभी सभा में यह कहा था कि सभी नारियां अपने पति की अर्धांगिनी होती है, तो राम के लिए जो ये राज्य तैयार हुआ था वह उनकी पत्नी देवी सीता ही संभालेगी। और ऐसे वचन सुनकर कैकेयी का मुंह सूज गया था और वह भी उस समय घबरा गई थी और सोच में पड़ गई थी। चेतन जी, ये सब तो हो गया कि चलो अब तैयारियां हो गई है, फाइनल हो गया है कि भाई भगवान श्री राम सीता सहित लक्ष्मण सहित वन में जा रहे हैं। तब महाराज दशरथ ने सुमंत को आज्ञा की थी कि उनको वन में ले जाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। क्या कहा था महाराज दशरथ ने सुमंत को? सुमंत जी को महाराज दशरथ ने यह कहा था कि तुम श्रेष्ठ घोड़ों से जुता हुआ एक रथ ले आओ। तभी सुमंत जी वह रथ की तैयारी में चले गए थे और महाराज दशरथ ने तभी कोषाध्यक्ष को बुला के यह कहा कि तुम देवी सीता के लिए 14 वर्षों तक चले ऐसा पर्याप्त आभूषण और वस्त्र ले आओ। कोषाध्यक्ष ने सभी लाकर महाराज दशरथ के सामने सीता जी को समर्पित कर दिए थे। और तभी महारानी कौशल्या ने अपने हाथों से देवी सीता को आभूषणों से सुशोभित किया था और उन्हें अपनी छाती से लगाकर कहा था कि संकट होने पर पति का आदर जो स्त्रियां नहीं करती वे संपूर्ण जगत में दुष्टा के नाम से जानी जाती है। इसीलिए तुम मेरे वनवासी पुत्र श्री राम का कभी भी अनादर न करना। यदि यह निर्धन हो या धनवान, तुम्हारे लिए
ये सदा ही देवता तुल्य है। माता कौशल्या की यह बात सुनकर देवी सीता ने उनसे हाथ जोड़कर यह कहा था कि मैं आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करूंगी और मैं कभी भी अपने पत्नी धर्म से विचलित नहीं होऊंगी। जिसके उपरांत भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण सहित अपनी सभी माताओं कौशल्या सुमित्रा सहित अपनी 350 माताओं से विदा ली तो देवी सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को समझाते हुए यह कहा था कि इस कुल की उचित एवं सनातन आचार यही है कि यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में अपना शरीर त्यागना, और तुम्हें यही आचरण को अपनाना है और तुम्हें अपने बड़े भाई श्री राम को सदा ही अपने प्रिय पिता दशरथ मानना है और देवी सीता को अपनी माता सुमित्रा समझना है और श्री राम की सेवा में कभी भी तुम प्रमाद न करना, सर्वदा अपने भाई की आज्ञा के अधीन रहे। तभी सुमन जी ने यह बताया कि मैं आपके लिए श्रेष्ठ रथ जोत कर लाया हूँ, आप रथ पर विराजिए। और मैं यह समझता हूँ कि आज से ही आपकी वनवास की यात्रा आरंभ हो जानी चाहिए। सुमन जी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम रथ पर आरूढ़ हो गए थे, साथ में लक्ष्मण जी और सीता जी भी रथ पर सवार हो गई थी। और तभी श्री राम ने सभी को हाथ जोड़ते हुए आज्ञा लेते हुए सुमन जी से रथ हाँकने की बात कह दी थी और उनको भी आज्ञा दे दी थी कि आप तीव्र गति से रथ को हाँकिए। चलो बिल्कुल, अब तो ये मोड़ आ गया कि भगवान श्री राम, देवी सीता, भाई लक्ष्मण सहित रथ में विराजमान हो गए हैं और सुमंत जी को भी आज्ञा दे दी है कि बहुत तेजी से रथ ले जाए और आज ही से ये वनवास की यात्रा शुरू होनी चाहिए। दोस्तों, हम जानेंगे अगले एपिसोड में कि रथ प्रस्थान होने के बाद कैसी हालात हुई। हालांकि पूरे अयोध्या वासियों की, सारी माताओं की, और सबसे बड़ी बात, जो प्रिय अपना पुत्र जा रहा है तो पिता दशरथ, महाराज दशरथ की हालत क्या हुई, अयोध्या की वो हालत और वो समय उनका कैसे बीता, बात करेंगे अगले एपिसोड में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और चेतन जी, आपने बहुत सारी अनकही अनसुनी बातें हमारे दर्शकों को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में अनकही अनसुनी बातें हम आपको बताएंगे। देखते रहिए वाल्मीकि रामायण। नमस्कार। राम जय सीता